पिठौरी अमावस्या की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में पिठौरी अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। आज पिठौरी अमावस्या है, जिसे पोलाला और भाद्रपद अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने आज व्रत रखा है तो आपको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने का विशेष लाभ शास्त्रों में बताया गया है। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठौरी अमावस्या या पोलाला अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस प्रकार इस व्रत को करते हैं। अब सुनते हैं इसकी कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में 7 भाई रहते थे और सभी का विवाह हो चुका था। सबके बच्चे भी थे। परिवार की सुरक्षा और सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरी बार फिर व्रत रखा तो दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उनकी नजर जब इस दुखी माँ पर पड़ी तो उन्होंने वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बात माँ को बता दी। देवी पोलेरम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके सभी बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ठीक वैसा ही किया। जब वह घर लौटती है तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र जीवित हो चुके हैं। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। इस प्रकार जो भी माताएं अपने संतान की सुख समृद्धि चाहती हैं, उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन अगर अपने पितरों का स्मरण करके आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपको भगवान शिव और शनि देव का आशीर्वाद पितरों के साथ प्राप्त होता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष अगर कुंडली में होता है तो उसमें कुछ कमी आती है और हमारे पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। इससे हमारे जीवन की कई समस्याएं समाप्त होती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह जो अमावस्या है, यह संतान की खुशहाली और उनके जीवन को संकटों से दूर रखने के लिए इस व्रत का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो यह थी पिठौरी अमावस्या की आज की कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।